सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बंदरगाह पे बग्गियों में बारूद ले जाया जा रहा था। जिसका डर था वही हुआ। कमालुद्दीन ने दोबारा हमारी बेटी को परेशान कर दिया है। मेरे साथ ये सब कुछ तहसीन पाशा ने किया है, मुझ पर बहतान लगाया है। वो हमेशा ही मुझसे हसद करते रहे हैं, आप जानते हैं। उन्हें आप पर शक है और वो इसीलिए आपके घर आए हैं। अगर आपने उनकी मुखबरी की तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि उन पे बहतान लगाने वाले आप हैं। क्योंकि हमें खुद पर एतबार नहीं है वालिदा। हम उनसे बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्सा है उनसे। जनाब ब्रेन, हम साथ जाएंगे। रॉबर्ट को दे देना, ये तहरीरी हुक्मनामा है। क्या आपने महल जाकर मेरे यहाँ होने की इत्तला नहीं दी? पाशा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? पाशा, आपको मेरी बात का एतबार करना चाहिए। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। बाहर निकलो। वो मुझे मार डालेंगे। तुम बस इसे महल में पहुंचा दो, फिर हुक्म की तामील करूंगा। कहाँ थे तुम? मैं छुप गया था। मैंने महमूद पाशा को राजी कर लिया है, अब वो हमारे हाथों में है। आफरीन है आप पे। क्या मस्जिद अक्सा के आसपास की दुकानों को खरीदने के लिए रकम तैयार है जो गुल जमाल को देनी है? जी मादाम, मैंने गुल जमाल के नाम पर बैंक में खाता खुलवाया है। रकम चंद दिन में उसके खाते में डलवा दी जाएगी। उन दोनों ने हमारे लिए काम किया है पाशा, हम उनकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। उनकी मुंतकली के लिए इंतजामात करूंगा। जनाब हेकलर, रॉबर्ट ने लेने से इनकार कर दिया। कहता है महल में उसकी तलाशी ली जाती है। यानी अब्दुल हमीद अपने लिए काम करने वालों पर भी भरोसा नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल वो आपके हुक्म की तामील करेगा। अगर हम ये पिस्तौल वहां पहुंचा दें तो वो अब्दुल हमीद को मार देगा। लेकिन हम ये पिस्तौल कैसे पहुंचाएंगे? ये काम कैसे होगा जानता हूं मैं। ठीक है, तो फिर उसे एक बड़ी बंदूक देते हैं। इतनी छोटी पिस्तौल से अब्दुल हमीद नहीं मरेगा और निशाना लेने के लिए उसके बहुत करीब जाना होगा, और यह नामुमकिन है। जनाब गोल्डस्मिथ, मैंने बहुत मोहतात मंसूबाबंदी की है। छोटे छोटे कदम उठाकर मंजिल तक कैसे पहुंचना है जानता हूं। तुमने देखा? हाँ, यानी जुल्फुल इस्माइल पाशा पर बिला वजह इल्जाम लगा दिया। उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये कैसे हो सकता है? अहम ये नहीं कि कैसे हुआ, बल्कि आगे क्या होगा ये अहम है। तो फिर आप ही बताएं क्या होगा। यानी अब हम क्या करेंगे फियदा बेटी? आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक बहुत अच्छा मंसूबा है।
हाँ, लेकिन उससे पहले आपको पाए तख्त से बाहर जाना होगा। ओहो, अब जब तक मुझे पाए तख्त से बाहर निकालेंगे मैं भूख से मर जाऊंगा, समझ रही हो? कसम खाकर कहता हूँ, वो जुलूफलू पाशाह के घर में मेरे लिए तली हुई मुर्गी लाए, लेकिन मैंने खाने से इनकार कर दिया था। अब अफसोस हो रहा है। मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। रुको, कहाँ जा रही हो? आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे पाशा। ठीक है, मगर जा कहाँ रही हो? आपके लिए खाना लेने जा रही हूँ मैं। फिदा बेटी, मेरे लिए अगर मुमकिन हो तो तली हुई मुर्गी ले आना, तली हुई। ठीक है, जाओ जाओ, जरा जल्दी आना। हम आपका गम बांटने के लिए आए हैं। बैठिए। शुक्रिया। बहुत अफसोस हुआ, वो हमारा अच्छा दोस्त था। हमारा भी दोस्त था, मेरे चाचा का बेटा था वो। मगर किसने मारा उसे? हमें नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो इस वक्त उसका भी जनाजा निकल रहा होता। चाचा, ये हिंसक तंजीम से है, इजाजत दे तो इसे पकड़ लेता हूं। रुको उस्मान, सब्र करो। वो दोस्त थे, दूसरा हमारा हमसाया ही था। वो बहुत अच्छे इंसान थे। क्या वाकई? अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। जहन्नुम की आग में जलेंगे वो चाचा। उस्मान चुप रहो। चाचा, नामिक साहब, आइए आइए, यहां बैठिए। आप मुझे जानते हैं और आप भी मरहूम के साथ मेरे ताल्लुक के बारे में जानते हैं। मैं बताता हूं कि उन्हें किसने कत्ल किया है। इसने कत्ल किया है। मैं कसम खाकर कहता हूं कि हमारे भाइयों को इसने मारा है। यहां आओ जरा, रुको। ये तो नामिक है। क्या हो रहा है ये? वो भाग रहा है। नामिक भाग गया जनाब। चाचा, वो यहाँ दाखिल हुआ है। हम भी जाएंगे, चलो। भाइयों, वो छापा मारने आ रहे हैं, अपनी जगह संभाल लो। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। आसिफ, चलो जल्दी, वो भाग रहा है।
उस्मान आखिर कहाँ चला गया वो? उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं। वो यहीं किसी घर में होगा। तो क्या हम घरों की तलाशी लेंगे? हाँ, हम लेंगे आसिफ। उस्मान कहाँ है वो? यही है चाचा, यही है। इन्हीं में से किसी घर में है। वो इस गली से कहीं भी नहीं जा सकता। जी जनाब, यहाँ से निकलने का यही रास्ता है। जाओ और जासूसों को बुलाओ और मेरे लिए यहाँ कुर्सी रखो। मैं यहीं बैठूंगा। इस गली के हर घर की तलाशी ली जाएगी। ठीक है चाचा। ये कुछ ऐसी दस्तावेजात हैं जिन पर आपके दस्तखत की जरूरत है। ये मकातिब को लकड़ी और कोयला देने के लिए इजाफी रकम की दरख्वास्त है सुल्तान मौसम। हमारे बच्चों को ठंड नहीं लगनी चाहिए। सुल्तान मौसम, जैसा कि आप जानते हैं कि पायतख्त में सनोवर के ज़ईफ दरख्तों के लिए एक तंजीम कायम की गई थी। उनके अखराजात बढ़ गए हैं। उन्होंने मजीद रकम का तकाजा किया है। इस साल सनोवर के दरख्तों की हालत ठीक है। तंजीम ने अच्छा काम किया। इन्हें हमारे जाती खाते से अदायगी कर दीजिएगा। जी बेहतर सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, अद्वियात पर तहकीक करने वाले इदारे एक नए तरीक़ पर काम कर रहे हैं। उन्होंने भी अखराजात के लिए मजीद रकम की दरखास्त की है। इल्मी और फिक्री तरक्की को हम कभी मना नहीं कर सकते पाशा, हरगिज नहीं। ये किस बारे में है पाशा? सुल्तान मौसम, मैं रियासत के लिए सरंजाम देने वाली खिदमत के बदले तनख्वाह नहीं लेना चाहता। मैंने ये फैसला किया है। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? एक दिन आपने खुद कहा था, मैंने कभी भी अपनी वफादारी के बदले किसी चीज की तवक्को नहीं की। ये दुरुस्त है, लेकिन मैं फिर भी ये सोचता हूँ कि रियासत की खिदमत के बदले मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं ये सब कुछ महज सिर्फ तनख्वाही के लिए नहीं करता हूँ सुल्तान मौसम। मेरा वाहिद मकसद आपका अच्छा दोस्त बनना है। हमारी दोस्ती का कोई बदल नहीं है पाशा। बिल्कुल सुल्तान मौसम, लेकिन मैं रियासत की खिदमत अंजाम देने के बदले में कोई तनख्वाह, कोई रुतबा नहीं चाहता सुल्तान मौसम। ये तनख्वाह उसके लिए नहीं है पाशा। हमारा कोई दुश्मन इस काबिल नहीं कि हमारी दोस्ती की शमा को बुझा सके। सुल्तान मौसम, जैसा कि आपने देखा कि पाशा हजरात की वजह से हमें शिकस्त हुई, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कभी ऐसा हो। हम शिकस्त खुर्दा हैं, अल्लाह ही गालिब है, अल्लाह ही फतह देता है। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, वही सब कुछ करने वाला है। हमारा काम बस हक के रास्ते पर चलना है। हमारी जबान पर हर वक्त उसका जिक्र और दिल में उसकी मोहब्बत है। हमें क्या गम हो सकता है? हमें यकीन है कि हमारी दोस्ती ऐसे ही रहेगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुल्तान मौसम, मैं दरखास्त करता हूँ इसे आप कबूल फरमा लें। पाशा, क्या आपकी वफादारी की पैमाइश आपको दी जाने वाली तनख्वाह से की जा सकती है? सुल्तान मौसम, मैं मरने से पहले जागना चाहता हूँ। क्या आप अभी नहीं जाग रहे? जाग रहा हूँ, लेकिन तनख्वाह में इसलिए नहीं लेना चाहता ताकि मैं पूरी तरह होश में आ जाऊं। कुछ लोग नशे में मदहोश होते हैं और वो 3 से 4 घंटों बाद होश में आ जाते हैं, और कुछ लोग गफलत में मदहोश, वो उस वक्त होश में आते हैं जब उनके सर पर कफन लिपटा होता है, उनके पास कुछ भी नहीं बचता, उनकी विरासत को तकसीम किया जाता है। मैं दुनियावी माल दौलत का क्या करूंगा सुल्तान मौसम? बिल्कुल पाशा, हराम और हलाल में फर्क ना करने वालों के जिस्मों को एक रोज कीड़े खाएंगे। दुनिया आर्जी है। मरने वाले के साथ कब्रिस्तान जाते वक्त 2 बातें होती हैं। पहली, मरने वाला कहता है मुझे कहां ले जा रहे हो। दूसरी, बाकी लोग कहते हैं जल्दी करो, वक्त जाया हो रहा है। हमारे आखिरी सफर में क्या होगा? क्या हम खुशो मुतमईन होंगे या इसका अंजाम बुरा होगा? सवाल यह है। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम, जब वो वक्त आएगा तो बखुशी हम अल्लाह की रजा में राजी होंगे। यही वजह है कि मैं तनख्वाह नहीं लेना चाहता सुल्तान मौसम। ठीक है पाशा, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो ठीक है।
रियासत हम में से कुछ को रकम देती है, लेकिन हमारे ख्याल में ये रकम हमें हमारी खिदमत के एवज नहीं दी जाती। तो फिर किस लिए दी जाती है? इस मिसाल से समझिए, एक बार एक आदमी, अगरचे ये उसका फरीजा नहीं था, मगर वो मोहल्ले की मस्जिद में अल्लाह की रजा के लिए 5 वक्त अजान दिया करता था। लेकिन उस शख्स की आवाज इतनी खराब थी कि हर शख्स को उसकी आवाज नागवार लगती थी। दूसरा शख्स जो मस्जिद का मुंतजिम आला था, वो काफी नेक और शरीफ था। उसने कभी मुअज्जिन को कुछ नहीं कहा, मगर अब मसला इस हद तक बढ़ गया कि उसने सोचा कि मुदाखलत की जाए। उसने मुअज्जिन को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुम एक साफ दिल इंसान हो, तुम्हें किसी सिले की चाह नहीं। तुम यहाँ मस्जिद में शौक से अजान देने आ जाया करते हो। मैं यहाँ के मुअज्जिन को महीने में 5 लीरा दिया करता हूँ। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें उसके बदले 10 लीरा दिया करूंगा, लेकिन तुम कहीं और जाकर अजान दिया करो। उस शख्स को यह बात पसंद आई। वो कहीं और मुअज्जिन बनकर चला गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो आदमी वापस आता है और कहता है, जनाब, आपने मेरे साथ नाइंसाफी की। आपने मुझे 1 महीने के 10 लीरा दिए, मगर मैं जहां गया हूं वो जगह छोड़ने के मुझे 20 लीरा दिए जा रहे हैं। वो आदमी ये सुनकर हंस पड़ा और उसने कहा, बेटे, तुम अजान देते रहो, वो जगह बिल्कुल नहीं छोड़ना। वो तुम्हें 50 लीरा की भी पेशकश करेंगे, लेकिन तुम उस पेशकश को भी कबूल मत करना। यानी पाशा, हम बाज लोगों को ओहदे तो देते हैं ताकि वो सुस्त पड़कर नुकसान का बाइस न बने, लेकिन आप उन जैसे नहीं हैं। सुल्तान मौसम, मुझे रकम की जरूरत हुई तो मैं आपसे कर्ज ले लूंगा। बिल्कुल, हम आपको कर्ज हसना देंगे। अल्लाह की रजा के लिए बदले की तवक्को के बगैर किसी को कर्ज देना, आजकल तो लोग इस इस्तिलाह तक को भूल चुके हैं। एक आयत का मफहूम है कि जो भी अल्लाह को कर्ज हसना देगा वो कई गुना बढ़ाकर उसे लौटा देगा। बेशक अल्लाह ही रिस्क में तंगी और कुशादगी करता है, बेशक। आज आप सब बहुत खामोश हैं। चलिए बताइए, आज का दिन कैसा गुजरा? हम आज मसरूफ रहे। हमने वालिदा के साथ गुफ्तगू की बाग में, बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा शहजादे। फिर मौलिमा के साथ पढ़ाई की हमने। मलिका बिदार से गुफ्तगू से रूह को सुकून मिलता है बेटा। शुक्रिया सुल्तान मौसम। और आपने क्या किया? हमें आज अली नूरुद्दीन का खत मौसूल हुआ था बाबा जान, उन्होंने आपको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। हमारी तरफ से भी उन्हें सलाम कहिएगा। हमने तो आमगाह का दौरा किया बाबा जान। बहुत खूब नूरे नजर। आपने क्या किया आज अब्दुल कादिर? हमने साज बजाया बाबा जान, और फिर किताबों का मुताला किया। इस पर यकीन मत कीजिएगा कि इन्होंने कुछ किताबों का मुताला किया होगा। इन्होंने कई किताबें पढ़कर खत्म कर दी होंगी। हम जानते हैं कि आपको मुताला करना पसंद है, खुशी हुई हमें। इसे जारी रखिएगा, शाबाश। सुल्तान मौसम, आप इजाजत दे तो हम कल कुछ मोहल्लों में आपकी जानिब से दी जाने वाली इमदाद को तकसीम कर दें। इजाजत है मलिका। बेटियों को भी अपने साथ ले जाइएगा। हम चाहते हैं कि ये आपकी मदद करें। हमें इससे बहुत खुशी होती बाबा जान, लेकिन कल हम थोड़े मसरूफ हैं। हमें एक बहुत ही जरूरी काम करना है। कल के बाद हम जरूर आपके साथ जाएंगे। जरूर बेटी।
क्या इस तरह खुलेआम मिलना खतरनाक नहीं है? खतरा लिए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आप ये डब्बा महल में रॉबर्ट को देंगे। इसके अंदर क्या है? अगर आपको ये मालूम ना हो तो ही बेहतर है। मेरी तजवीज है, मत देखिएगा। ठीक है, जैसे आप कहें। मुझ पर भरोसा रखिए। हम तैयार हैं चाचा। ये मसला जिंदगी और मौत का है। हमें ये मालूम करना होगा कि वो बारूद कहाँ इस्तेमाल करेंगे। नामिक को तलाश करो फौरन। जल्दी चलो, तलाशी लेते हैं। क्या आप हमें इन खूबसूरत तहरीरों से महरूम करने जा रही हैं? ऐसा नहीं है शहजादे, मुझे पढ़ने दें। हम सुन रहे हैं। हर शख्स यकीनी तौर पर हसरत करता है। कुछ मौसमी बहार को याद करते हैं और कुछ वसी समंदर को। कुछ को कभी ना मिलने वाली मोहब्बत याद आती है। आखिर में वो उसकी आरज़ू करता है। मैं यहाँ से जा रही हूँ शहजादे, मेरी शादी हो रही है। अब्दुल कादिर, आ जाइए नाइमे। आपको क्या हुआ है? खाने की मेज पर भी गुमसुम थे। क्या वाकई? हमें अंदाजा नहीं हुआ। शायद ऐसी भी चीजें हैं जिनके बारे में आपको अंदाजा नहीं है। जैसे कि मेसियत महल से रुखसत हो जाएंगी और आपको उनकी शादी का अफसोस होगा। हमें लगता है आप भी उनके लिए जज्बात रखते हैं। ये बात कहां से आ गई नाइमे? यकीनन हम अफसुर्दा हैं क्योंकि हम उनकी तहरीरों को कभी नहीं पढ़ सकेंगे, और बस। क्या यकीन है? देखिए अब्दुल कादिर, उम्र मुकर्रर है और वक्त बहुत कम। अपने प्यारे को खोने के बाद इंसान को एहसास होता है। लिहाजा अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो उन्हें जाने मत दीजिए। शादी की पेशकश को कबूल करके तुमने बहुत अच्छा किया है। तुम्हें इससे बेहतर नहीं मिल सकता। वैसे भी अपने महबूब से मिलने का तुम्हारा कोई इम्कान नहीं। इंशाल्लाह तुम उसके साथ खुश रहोगी। मेरे बारे में सोचने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं पहले ही खुश हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हें नहीं समझ सकी। तुम शहजादे से मोहब्बत करती हो लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए कुछ नहीं किया। कहते हैं आपके नसीब में जो लिखा है वो आपको जरूर मिलके रहेगा। मैंने हमेशा अल्लाह ताला से अपनी बेहतरी की दुआ की है। उसकी तरफ से बेहतरी होगी। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी बुज़दिली है। शहजादे को हासिल करने से तुम डर रही हो।
जनाब हेकलर ने यह आपके लिए भेजा है। मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या है। मुझे मालूम है। मेरा काम यह आप तक पहुंचाना था। डायना, ये खबर फौरन सहाफियों तक पहुंचाओ। उन्हें कहो कि इसे कल के अखबार में शाया करें। मगर ये कैसे हो सकता है? परेशान मत हो, खबर हकीकत बन जाएगी। अब्दुल हमीद मारा जाएगा। अकाबा के किले में फौजी छावनी का क़याम अमल में आ चुका है। बहुत खूब। सुल्तान मुअज़्ज़म इत्तिलात के मुताबिक बरतानवी जहाज अकाबा के खलीज में इंतजार कर रहे हैं। वो नजदीक आने की हिम्मत नहीं कर सकते। रॉबर्ट साहब को क्या आपने यहां बुलाया तहसीन पाशा? नहीं। क्या बात है रॉबर्ट साहब? मेरे सुल्तान, महल के बागीचे में कौन गोली चला सकता है? मैं फौरन मालूम करती हूँ सुल्ताना। जुल्फत फौरन जाइए। वालिदा कहीं फिर से महल पर हमला तो नहीं हो गया? नहीं नाइमे बेटी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि फौजी मशक कर रहे हो या कोई और बात हो। क्या गोली चलने की आवाज सुनी आप लोगों ने? जी सुल्ताना, हमने सुनी है, मगर मालूम नहीं क्या हुआ है। वालिदा, नूरुद्दीन, गोली कौन चला रहा है? हम नहीं जानते बेटा, लेकिन जल्दी मालूम हो जाएगा। आप डरिए मत, सब ठीक है। आइए आप यहाँ बैठिए। सुल्ताना, कुछ मालूम हुआ? क्या हुआ है जुल्फत? सुल्तान मौसम पर हमला हुआ है। क्या? बाबा, नूरुद्दीन, बाबा, बाबा कैसे हैं? हमारे बाबा ठीक है ना? बोलिए। किसी को कुछ भी नहीं मालूम सुल्ताना। या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा। बाबा जान, बाबा जान। आप यहाँ क्या कर रहे हैं चाचा? गद्दार को तलाश कर रहे हैं। हर किसी को महल बुलाया गया है। क्या हुआ? कोई अहम बात है क्या? हमें नहीं मालूम, मगर महल से गोली चलने की आवाज सुनी गई है। जो
रियासत के साथ वफादार है वो महल की तरफ दौड़ चले फौरन। सुल्तान मौसम कहाँ है? हमें नहीं मालूम। हमें भी कोई मालूमात नहीं है। खलील खालिद साहब, ना ही अहमद पाशा और ना ही तहसीन पाशा नजर आ रहे हैं। हमने सुल्तान मौसम को नहीं देखा। अहमद पाशा, क्या सुल्तान मौसम को कुछ हुआ है? खलील खालिद साहब, मेरे साथ आइए। क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? हाँ, मैंने सुना है कि महल में गोली चलाई गई। मगर गोली कौन चला है? क्या सुल्तान मौसम पर कातिलाना हमला हुआ है? सुना है कि सुल्तान अब्दुल हमीद को गोली चलाई गई। हाँ, भारत करेगा। महल में आला मौलवी को बुलाया गया। अब तक की ताजा खबर, सुल्तान अब्दुल हमीद खान को कत्ल कर दिया गया। ताजा खबर, सुल्तान अब्दुल हमीद खान का कत्ल हो गया। क्या वाकई ये सच है? सुल्तान अब्दुल हमीद खान फौत हो गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुल्तान अब्दुल हमीद का सुल्तान अब्दुल हमीद खान को कत्ल कर दिया गया। ताजा खबर है, सुल्तान अब्दुल हमीद खान फौत हो गए। अब्दुल हमीद खान, सुल्तान मौसम मारे गए? ऐसा कैसे हो सकता है? सुल्तान मौसम का सबसे कीमती पाशा, उनका सबसे अच्छा दोस्त मैं हूं। अब जब सुल्तान मौसम को गोली मार दी गई है तो मैं यहां छुपकर नहीं बैठ सकता। महल जा रहा हूं मैं और नहीं रुक सकता। महमूद पाशा, आप अपने होश खो बैठे हैं। अगर सुल्तान मौसम मारे गए हैं तो आप अपनी सफाई पेश नहीं कर सकेंगे। आपको भी मार दिया जाएगा। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? हम आपको अगवा करने वाले हैं, जैसे कि हमारा मंसूबा है। अब्दुल हमीद के बाद क्या होगा ये वाज़ेह नहीं है। हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। जब सब कुछ मामूल पर आ जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। आइए बैठ जाइए पाशा। या अल्लाह सुल्तान मौसम पर रहम कर, वरना हमें भी बुला ले। खलील खालिद साहब, हमारी रियासत बाकी है। सुल्तान मौसम कैसे है बादशाह? सुल्तान मौसम भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है। खलील खालिद साहब, रॉबर्ट गद्दार साबित हुआ है। उसने सुल्तान मौसम को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन अहमद पाशा ने वही किया जो करना चाहिए था।
मुझे जिंदगी में आज तक इतनी खुशी कभी नसीब नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है कि आप जिंदा सलामत हैं। लेकिन मुहिब्बे वतन लोगों के अलावा हर कोई यही चाहता है कि हम मर जाएं। वो ये नहीं जानते कि हमारे लिए मरना इख्तिताम नहीं, बल्कि अबदी जिंदगी का आगाज है। जैसा कि आज हम जिंदा हैं और आज की जिंदगी पर यकीन रखते हैं, वैसे ही आखिरत की जिंदगी पर है, बगैर किसी शक व शुबह के। उन्होंने अखबारात में लिखा है कि हम मर गए हैं। हमारी कौम ने यही पढ़ा होगा। हमें अब यह साबित करना है कि हम अल्लाह के फजल करम से सही सलामत हैं। हम अपनी कौम के सामने जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि आप बुलंद हौसले के साथ खड़े हैं, लेकिन एक मसला है जिसके बारे में हमें शुबा है। और वो मसला आखिर क्या है? मैंने इस मसले पर अहमद पाशा से तबादला ख्याल किया है सुल्तान मौसम। बंदरगाह से भारी मिकदार में बारूद शहर में लाया गया है। सुल्तान मौसम, जाहिर है कि वो आपको कत्ल करने के लिए ये बारूद लाए। ये मंसूबा आपको महल से बाहर निकालने के लिए बनाया गया है सुल्तान मौसम। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको महल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सुल्तान मौसम, मैं खलील खालिद साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। जब कौम आपको देखेगी तो यकीनन राहत महसूस करेगी, लेकिन सुल्तान मौसम, ये बहुत खतरनाक है। फैसला आपका है सुल्तान मौसम। अब्दुल कादिर, हमारे बेटे, क्या आपने अपने बाबा को देखा? नहीं देखा, लेकिन फिक्र मत कीजिए, वो ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। वो कौन था? हमारे जासूसों के साथ काम करने वाला, सिफारत खाने का एक रुकन था। क्या? वो कुछ वक्त से महल में ही था। कितनी बार उन्होंने हमारे बाबा को मारने के लिए कितने हमले करवाए, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर वो सुल्तान मौसम को मार देंगे तो वो इस कौम को तबाह कर देंगे। वो दुश्मन सोचते हैं कि हमारी सरजमीन पर कब्जा कर सकते हैं। ये सब करने के लिए खून की कीमत अदा की गई है। अगर जरूरत पड़ी तो हम भी खून बहाएंगे। लेकिन हम बाबा से कब मिलेंगे? जब वो मसरूफ नहीं होंगे तो हरम में आएंगे। ठीक है, उन्हें अपनी आंखों से देखकर हम पुरसुकून हो जाएंगे। बैठ जाएं, आएं। अल्लाह का शुक्र है, वो ठीक हैं। क्या हुआ चाचा? सुल्तान मौसम कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, कुछ भी नहीं हुआ उन्हें। ये किसने किया है जनाब? ऐसा करने की जुर्रत आखिर कौन कर सकता है? रॉबर्ट तातार, बदजात इंसान। उसे इसकी सजा मिल चुकी है। हर तरफ सुल्तान मौसम की बातें हो रही हैं। सुल्तान मौसम को कौम के सामने जाहिर होना होगा। यही तो चाहते हैं वो कि सुल्तान मौसम महल से बाहर निकले। कौन चाहते हैं चाचा? वो जो बारूद यहाँ लाए हैं आसिफ, वो बिला वजह बारूद नहीं लाए। वो यकीनन सुल्तान मौसम को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। हमें बारूद को तलाश करना होगा। अगर नामिक मिल जाए तो बारूद तक पहुंच जाएंगे हम। सड़कों पर हर तरफ ये बात हो रही है कि अब्दुल हमीद अब नहीं रहा। जल्द ये हो भी जाएगा। आपको यकीन है इस तरह के हमले के बाद अब्दुल हमीद ज्यादा मोहतात हो जाएगा? मुझे नहीं लगता वो बाहर निकलेगा। वो हमारे बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा। बस बारूद तैयार रखो तुम। सुल्तान मौसम, एक अखबार में आया है कि आया सूफिया के इमाम ने नमाज जनाजा की अदायगी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रस्म रिवाज के मुताबिक सलातीन की नमाज जनाजा आया सूफिया में अदा की जाती है। सुल्तान मौसम, बहुत से अखबारी नुमाइंदों को इस खबर के बारे में लिखते हुए देखकर मुझे बहुत हैरत हुई है। बिल्कुल पाशा, भेड़िए कभी दूसरों को खुश करने के लिए नहीं मरते। उनका ख्याल है कि जब हम मर जाएंगे तो मामला हल हो जाएगा, लेकिन जब हम मरेंगे तो कोई और उस्मानी बेटा सामने आ जाएगा
कोई और तुर्क हमारी जगह ले लेगा, उसका एक हाथ इस्लाम का परचम थामेगा और दूसरा हाथ जालिम की गर्दन पर होगा। सुल्तान मौसम, सरकारी अफसरान ने अपने कामों को छोड़ दिया है। लोग महल की जानिब आ रहे हैं। अब हर तरफ आपकी मौत की खबर फैल चुकी है सुल्तान मौसम। हम अपने लोगों से मिलेंगे पाशा। सुल्तान मौसम, खलील खालिद साहब की मालूमात बहुत अहम है। वो आपको महल से बाहर निकालने के लिए ये काम कर रहे हैं और रॉबर्ट मेरे होते हुए आपको कत्ल नहीं कर सकता था, ये बात सब जानते हैं। ये खबरें इसलिए शाया की गई हैं क्योंकि आप बाहर आ सके। आप सही कह रहे हैं, ये एक चाल है, लेकिन हमारे लोगों का हकीकत जानना जरूरी है। सुल्तान मौसम, इस बाजार में मंदी का रुझान देखा गया है। तिजारत रुक गई है, ताजिर बहुत परेशान है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप उनसे खिताब कर लें? ये और ज्यादा खतरनाक होगा तहसीन पाशा। अल्लाह ना करे सुल्तान मौसम, आप किसी निशानेबाज का निशाना बन सकते हैं। हम अपने लोगों के सामने जाएंगे। सुल्तान मौसम, रुक जाइए, अभी सूरत हाल बहुत खतरनाक है। तहसीन पाशा, अखबारात का जवाब दीजिए, इन खबरों की तरदीद करें। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। मुझे कुछ मालूम हुआ है। एक खास जगह है जहां वो अक्सर जुआ खेलने जाता है। तो फिर चाचा को आगाह करते हैं। वैसे क्या नामिक भी आएगा वहां? जरूर आएगा, पहले हम जाकर उन्हें बताते हैं। ठीक है जनाब। तुम ये बम एक मस्जिद में नस्ब करोगे जिसकी मैं तुम्हें निशानदही करूंगा। महमूद पाशा का क्या होगा अब? मंसूबे के मुताबिक उसे मरना होगा। महमूद पाशा बंदरगाह से फरार होंगे। अहमद पाशा को खबर कीजिए, बंदरगाह पर एहतियात करें। आपके शौहर का नाम क्या है? अली नूरुद्दीन साहब।